गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है यदि तो एक बार मुझे कोई बच्चा कंफर्म भी करे। वॉल्यूम का लेवल भी चेक कर लो, मेरी साउंड लेवल क्या है। कम ज़्यादा करना है तो उसको भी इंक्रीज कर लेते हैं या डिक्रीज करते हैं। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे बच्चे कोई भी। आपको स्क्रीन दिख रही हो और मेरी आवाज़ आ रही हो प्रॉपर। बोलो कोई बच्चा। मनीष, कोई भी एक बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड करे। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ जी बच्चे बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सही है सर। ठीक है। ओके बच्चे, क्लास शुरू करते हैं। All okay sir, screen as well as volume, very good. Let us start बच्चे, क्लास शुरू करते हैं आप लोगों का। आज हमारी टॉपिक है बच्चे PC3 का। टॉपिक है टैबलो। इसको हम लोग पढ़ेंगे टैबलो, है ना। इसके कई नाम, कई तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये हम लोग जो प्रोनाउंस करेंगे अपने क्लास के दौरान वो हम करेंगे टैबलो के नाम से। ठीक है ना बच्चे, ऐसे टैबलो, ठीक है। टैबलो क्या होता है? जैसे टेबल होता है ना, TABLE, टेबल। यही टेबल है। टेबल में क्या होता है आप ऐसे देखते हो ना। टेबल जब हम बनाते हैं, चाहे एक्सेल में बनाए थे या फिर नाइम में भी बनाए थे या माई एसक्यूएल में बनाए थे, कहीं भी आप टेबल बनाते हो तो ये टेबल क्या बनता है, इधर से रो बनता है ना, रो बनता है। और इधर से ऊपर ऊपर से ऐसे करते हैं तो ये वाला कॉलम्स बनते हैं बच्चे, है ना। कॉलम्स, ये सब कॉलम हो गए, है ना। यही टेबलू का भी यही काम है। आपको रो और कॉलम्स में जो भी डेटा दिया गया होगा, डेटा, उसी डेटा को टैब्लो जो है वो आपको विजुअलाइज करके दिखाता है। विजुअलाइजेशन उसको, जैसे आपने चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं अपने डेटा को, क्योंकि ऐसे डेटा रहेगा तो आपको पढ़ने में, देखने में बहुत से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी समझने में। और यदि रेडीमेड कोई चार्ट बना दे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अभी कितना ग्रो किया है, नहीं किया है, या किस किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स बना के हमको कोई दिखा दे। एक ही कागज पे या एक ही डेस्कटॉप पे कहिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ मुझे आ जाए, या एक इंफॉर्मेशन को चेंज करूं तो उसके साथ कई ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो ये सब सारा काम टैबलो में किया जाता है बच्चे। So Tableau is a data visualization and analytics software that helps convert complex data into easy to understand visual reports and dashboards. It enables auditors and analytics to explore a large volume of data, identify patterns, detect anomalies, and make data-driven decisions quickly. तो डेटा के बेस पे जब ऑडिट के दौरान आप चीज़ों को देखते हैं तो इजीली विजुलाइज कर लेते हैं कि मुझे किस फील्ड में या किस लोकेशन पे, मतलब कौन से डाटा का हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड्स मंगा के चेक करना है, या किस चीज़ पे हमें फोकस जल्दी से करना है ताकि कुछ गलतियां दिखें या कुछ हमें ऐसा एबनॉर्मल चीज़ दिखे जिस पे हम अपना वर्क शुरू कर सकें, तो वहाँ पे टैबलो का यूज किया जाता है। टैबलो का आइडेंटिफिकेशन कुछ कर लेते हैं, पहचान की इसमें क्या क्या चीजें दिखेंगी, कैसे दिखेंगी। तो वो देखो, प्राइमरी सेल्फ होता है ना। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। सेल्फ सेल्फ मतलब क्या होता है, देखते हो ना, आपकी बड़ी घर में अलमारी हो या कपबोर्ड हो, तो उसमें आप क्या देखते हो कि पहले सेल्फ पे कुछ सामान रख देते हो, यहाँ पे बुक्स रख देते हो, या फिर यहाँ पे आप कुछ अपना स्टेशनरी का सामान, पेन, पेंसिल, इरेजर, डब, है ना, ऐसे रबर्स कुछ भी रख लेते हो। या फिर इस
सेल्फ में ही साइड में आपने कुछ कपड़े टांगने के लिए अपने इसमें रॉड लगा रखा है, यहाँ पे अपने कपड़े टांग लेते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ्स होते हैं, मतलब एक ही आपका अ, अलमारी हो और अलग अलग केज बने हुए हों, अलग अलग जगह बनी हो, इसको आप सेल्फ बोलते हैं ना, सेल्फ। तो उसी सेल्फ के अंतर में कई सेल्फ को हम जब ज्यादा प्लूरल में होते सेल्फ्स बोलते हैं, वही चीज है। तो सेल्फ्स बने होते हैं उसमें। आपने टैब्लो डेस्कटॉप यूज किया है, तो डेस्कटॉप टैब्लो में आपको सेल्फ दिखेंगे कई। तो उसमें से जो मेन सेल्फ होता है वो दो सेल्फ होते हैं, जिसको हम प्राइमरी सेल्फ बोलते हैं। और उसी में डेटा लाके रखा जाता है, उसमें डेटा रख दिया जाता है, तो आराम से उस डेटा को टैब्लो आगे विजुलाइज करने के लिए आपको रेडीमेड तैयार करके दे देता है। तो ये सेल्फ को हम क्या बोलेंगे? These are used to build your visualization। क्या होगा? कॉलम सेल्फ और रो सेल्फ डिसाइड्स द हॉरिजेंटल लेआउट, जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और रो को डिसाइड्स दैट वर्टिकल लेआउट, जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं। मतलब जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं, टेबल बना टेबल के बेस, डेटा के बेस पे, तो आपका ग्राफ का एक्सिस जो ये होता है, एक्स एक्सिस होता है, आप लोग को पता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है ना, ऐसे लिखते हैं ना, 2D में ऐसे ही तो लिखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो भी चीजें बनती है इसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम। और वाई एक्सिस पे जो भी बनता है इसको हम रो बोलते हैं। यानी डेटा ऐसे दिखते हैं आपको। हालांकि जब आप प्लेस करेंगे डेटा को, प्लेस करने के लिए जो सेल्फ आप यूज करेंगे, तो वो दोनों सेल्फ ऐसे ही दिखेंगे। कोई आपको ऐसे खड़ा और कोई ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेगा, आपको दोनों सेल्फ यही दिखेंगे। आपको इधर रो दिखेगा, इधर कॉलम दिखेगा। ठीक है। आप टैब्लो हम देख लेते हैं, टैब्लो में ये सारी चीजें भी दिखेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये सेल्फ प्राइमरी सेल्फ होते हैं, इसके अलावा कुछ एडिशनल सेल्फ कह लीजिए या फंक्शनल सेल्फ कह लीजिए। उसमें फंक्शनल सेल्फ में आपको ये सब इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। क्या कहेंगे हम इसमें? हम कहेंगे फिल्टर सेल्फ, फिल्टर सेल्फ है ना। फिर पेज सेल्फ, मार्क कार्ड, मार्क कार्ड में भी इतने ऑप्शन आपको दिखेंगे, कलर, साइज, लेबल, डिटेल, टूलिप, है ना, शेप्स, ऐसे ऐसे आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, है ना। और ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन शोन व्हेन होवरिंग, होवरिंग मतलब माउस रख के आप कोई डेटा को चेक करना चाहे, तो वहां पे माउस रखते ही डाटा का सारा इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसकी वैल्यू ये है, इसका अमाउंट ये है, या इसका परसेंटेज ये है। वो आपको रेडीमेड इंफॉर्मेशन दे देगा, होवरिंग करेंगे तो, माउस को लाएंगे तो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। एक बार आप जब इस पे वर्क करने लगते हैं, तो टेबलो डेस्कटॉप के रूप में जो आपका सॉफ्टवेयर बच्चों ने इंस्टॉल किया होगा, उसका लेआउट कैसा होगा? तो उसमें आपको टाइटल बार दिखेगा, मेनू बार दिखेगा, आपको डेटा पेन दिखेगा, है ना। ये सारी चीजें आपको दिखने वाली है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडेंटिफिकेशन हो जाए, और इस पे काम करने में जब मैं वर्ड वर्ड यूज करूँ, या आपके एग्जाम में कुछ ऐसे वर्ड लिख के डायरेक्शंस के रूप में आए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं उस पर कर क्या रहा हूँ, मुझे कहा क्या गया है। ठीक है ना बच्चे। ये है टैबलो। टैबलो में जो मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, तो आपको देखने के लिए ही, टैबलो देखने के लिए ही सबसे पहले आपको आपको डेटा को कोई डेट इसमें लाना पड़ेगा। ऐसे टैबलो सबके पास दिख रहा है। आपको मैं डेटा भेजूंगा, आज बहुत सारे डेटा भेज दूंगा, उसमें से आप कोई भी एक डेटा उठा के, जैसे मैंने आप लोगों को इसमें भी कोई क्वेश्चन करने के लिए दिया गया है, तो मैं उसी क्वेश्चन को ही पहले उठा लेता हूँ, और वो किस बेस पे बना हुआ है डेटा, उसी को मैं दिखाऊंगा। लिखा है ना स्टार्ट वर्किंग टैबलो, कोई ऐसा पेज है स्टार्ट वर्किंग टैबलो, उसको हम लोग खोलते हैं। ये है बच्चे, है ना, पेज नंबर 6 पे है। तो इसमें एक आपको डेटा है, सैंपल सुपर स्टोर के नाम से एक डेटा है। ठीक है बच्चे।
मैं आपको बहुत सारा डेटा भेज दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अभी आपको मैं सिंपल सुपर स्टोर तो आपको देखना है बच्चे, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये जो डेटा दिखेगा आपको, ये ऐसे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें जो आपका डेटा भरना होगा वो आप एक्सेल वाले डेटा को यहाँ पे आप टच करेंगे, जो आपको डेटा एक्सेल का होगा। जो डेटा एक्सेल का नहीं होगा, सीएसवी फाइल मान लो होगी, तो उसको सीएसवी फाइल को टेक्स्ट फाइल में आप डालेंगे तब जाके रीड करेगा। ये रीडर समझ लीजिए, एक्सेल रीडर जैसे आप लोग यूज करते थे ना अभी नाइम में, या सीएसवी रीडर, वही चीज यहाँ पे है। आपको एक्सेल फाइल को रीड करानी है, हो एक्सेल फाइल को इसमें ले आना हो, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले ये टैब को क्लिक करेंगे, और सीएसवी फाइल लानी हो तो टेक्स्ट वाले फाइल को, जॉसन फाइल लाना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल, पीडीएफ फाइल, स्पैटियल फाइल या स्टैटिकल्स फाइल, ये डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे चीज आप पे इस पे वर्क करे या वर्क ना भी करे, क्योंकि आप जो अभी वर्क जो कर रहे हैं, जो अपना टैबलो डाउनलोड किया है, वो पेड वर्जन नहीं है ना, फ्री वर्जन है। तो फ्री वर्जन में हो सकता है ये सारी फैसिलिटी ना दी गई हो, लेकिन ये जो आपका टैबलो का जो वर्जन है उसमें एक्सेल और टेक्स्ट फाइल तो डेफिनेटली आपकी खुलेंगी ही खुलेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि टेक्स्ट फाइल में हमेशा सीएसवी रीडर वाला फाइल ही आप यूज, जब भी सीएसवी हो तो टेक्स्ट फाइल में ले आओ, और एक्सेल फाइल हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला में। ठीक है, तो हम एक कोई फाइल ले आते हैं। आपके इसमें लिखा गया है कि आपको एक्सेल फाइल का यूज करना है, तो आप स्टोर डेटा वाला फाइल को यूज कीजिए, ऐसा बोला गया है बच्चे। ठीक है, तो हम उसी फाइल को ले लेते हैं। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने क्लिक किया, और मुझसे पाथ मांगेगा कि आपका पाथ कहाँ पे है, आप दिखाइए। तो मैंने एक पाथ यहाँ पे टैबलो का ही एक अलग से फोल्डर बना दिया है, और इसमें मेरे सारे डेटा है उसमें। तो वो कौन सा डेटा बोल रहा है कि आपको एक सैंपल सुपर स्टोर का डेटा ले आना है। तो इसमें अलग अलग सिंथेटिक सुपर स्टोर इंडिया का फुल डेटा हम लेना आया है, या जो भी डेटा है, मान लो ये हो, और इसको ही हमने क्लिक करें सपोज देखने के लिए, तो आप यहाँ पे डेटा ऐसे आपको लोड होना शुरू हो गया बच्चे। लोड होते ही ये डेटा आपको ऐसे दिखने लगा। ठीक है, आपको दिखा डेटा? ओके, डेटा दिख रहा है तो देखो आपको क्या दिख रहा है कि इसमें ये जो सारी चीजें हैं, सबसे पहले आपका टॉप यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि आपका ये जो टेबलो खुला हुआ है उसका नाम क्या है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट नेम आपके फाइल का नाम यहाँ पर आ गया टेबलो पब्लिक, क्योंकि टेबलो पब्लिक आप खोले हुए हैं। और ये बुक वन ले लिया, आपका डेटा का जो फाइल ले लिया वो बुक वन के नाम से ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन यहाँ से शुरू होगा कि जो भी फाइल खुली होगी उसका ये नाम बताएगा। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद इसको हम टाइटल बार कहेंगे कि आपका क्या टाइटल है, फाइल का नेम क्या है, टाइटल बार के नाम से है। पूरा वर्जन कौन सा टेबल पब्लिक टेबलो पब्लिक आप देख रहे हैं, वर्जन देख रहे हैं, ये सारा कुछ दिखाएगा। फिर उसके बाद से ये जो सेकेंड ऑप्शन है आपका मेनू बार है। मेनू बार में आपका क्या क्या चीजें हैं, फाइल, डेटा, विंडो, ये और भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप इसको खोलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में मेनू बार आपका यही दिखा रहा है। फिर आगे उसके बाद टूल बार आपके खुल जाएंगे अभी, कि ये सारे टूल्स आप यूज करोगे। फिर ये सारा जो ऑप्शन होगा ये डेटा पेन होगा। डेटा पेन को मैं यहाँ से देखो, ये जैसे आपकी जो सबसे बाय डिफॉल्ट पहले आएगा सीट नंबर लिख के आ जाएगा 1। जो ही आपने डेटा को अपलोड किया इसमें सीट नंबर 1 लिख के आ जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, जस्ट हमने क्लिक किया तो ये सारा चीज खुल गया बच्चे। ठीक है, तो अब देख लो आपका ये जो सबसे जो टॉप पे था वो तो है ही, उसके बाद से आपका मेनू और लंबा बढ़ गया, उसमें कम ही था, सिर्फ हेल्प डेटा ऐसे था, अब और ये बढ़ गया पूरा, है ना। उसके बाद से आपके ये जो ऑप्शन है टूल बार के, ये भी आपके ऑप्शन दिखने लगे। देख रहे हो ना, ये सारा कुछ ये चीजें खुल गई। इसके साथ ये जो पेन है इसको डेटा पेन बोलते हैं। तो ये डेटा पेन में आपका डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे दिखने लगेगी, और एनालिटिक्स दिखने लगेगा आपको। ठीक है, डाटा में बेसिकली जो आपकी चीजें दिखेंगी वो आपको दो चीजें दिख रही हैं बच्चे, है ना।
ये देखो टेबल जो आपका बना है, इसका देखो टाइप, देखो कैसा कैसा टाइप दिख रहा है, थोड़ा सा समझने लायक है। ये टाइप में देखो एबीसी लिखा है बच्चे, है ना, एबीसी। एबीसी का मतलब क्या होता है कि ये आपका एबीसी किसको हम लिखते हैं, जब आप पढ़ते थे डेटा टाइप, तो हम जो जो टाइप जिसमें आपको वर्ड वाले कागज वाले, मतलब ये सारी चीजें लिखनी हो, ए बी सी डी ऐसे करके, है ना, टेक्स्ट जो डेटा होता है एक तरह से, वो ऐसे दिखता है। और न्यूमेरिक डेटा होता है जिसे 1 2 3 4 लिखना है। ये तो आपके टेक्स्ट डेटा हो गए। जो न्यूमेरिक डेटा हो गए, न्यूमेरिक डेटा वो आपको हैश हैश ऐसे देखो ना, हैश ऐसे लिखते हैं ना, हैश, तो आपको हैश टाइप से दिखेंगे। और ये जो टेक्स्ट वाले डेटा होंगे, आपके आगे प्रीफिक्स में एबीसी लिखा होगा। टेब्ल्यू थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए है, मतलब कहने का मतलब है कि एबीसीडी किस में आता है, टेक्स्ट में आता है। न्यूमेरिक जैसे आपका क्वार्टर नंबर क्या है, मेरा क्वार्टर नंबर 1 2 3 है, तो हैश लिख के दिखाते हैं ना, यानी न्यूमेरिक फील्ड के आगे ये हैश लिखा होगा, देखो हैश। अब देखो जहां जहां पे न्यूमेरिक फील्ड है, जैसे कस्टमर नेम न्यूमेरिक है तो एबीसी एबीसी, जिसके जिसके आगे एबीसी लिखा है, आप समझ लो कि वो फील्ड आपका टेक्स्ट फील्ड है। जिसके आगे हैश लिखा है ऐसे ऐसे करके, तो आप समझ लो कि वो न्यूमेरिक फील्ड है। तो टाइप ऑफ फील्ड भी आपको, टाइप ऑफ डेटा भी आपको समझ में आ गया, टाइप ऑफ डेटा क्या होगा, है ना। टाइप ऑफ डेटा इसी से विजुअलाइज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ग्लोब टाइप ऐसे बनाया है। ग्लोब, ग्लोब टाइप का मतलब, कहने का मतलब ये है, सिटी है, कंट्री है, ये सब ग्लोब टाइप है। ग्लोब टाइप का मतलब है क्या है कि इसको मैप में आपको दिखा देगा। आप जो जौन सा कंट्री यूज करोगे, उस कंट्री का जो भी आपके स्टेट स्टेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, विलेज होंगे, सब वो दिखा देगा। यदि आपका नेट से जुड़ा हुआ हो, यदि आपका टैबलो, मतलब आप जो अभी पढ़ रहे हो नेट कनेक्टेड है, बिना नेट का भी आप चला पाएंगे, लेकिन उसमें सारा ये जो फील्ड है जो ग्लोब से रिलेटेड, वो नहीं पिकअप करेगा, तो ग्लोब भी इसमें आपका दिखेगा। तो जहां जहां पे ये दिखा रहा है ऐसा ग्लोब टाइप, इसका मतलब मैप वाला फील्ड है, वो वहां मैप पिकअप कर लेगा। ठीक है। अब आपको फील्ड क्या क्या दिख रहा है, इसके बाद ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये आपको दिखा रहा है, सेल्फ जनरेट कर देगा ये। जैसे आप जो ही सिटी और मैप वगैरह दिखाएंगे, इसके सामने ले आएंगे, तो ये तुरंत ही पकड़ के आपको वहां पे नक्शा बना के दिखा देगा, मैप बना के दिखा देगा। ठीक है। तो ये आपका डेटा पेन हो गया। परिचय थोड़ा सा कर लो, फिर वर्क करेंगे तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। उसके बाद से जो हम आपके सेल्फ की बात कर रहे थे, वही सेल्फ है। ये रो सेल्फ है, ये कॉलम सेल्फ है ना। तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस के बारे में जो भी लिखना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे दिखेगा आपको। इसमें थोड़ा सा आप एक चीज और भी देखोगे कि हम इसको मेजर बोलते हैं, जो जहां पे चीजें दिखेंगी, जो डायमेंशन होंगी। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा, जैसे कोई चीजें आपकी न्यूमेरिक फील्ड में हो और कुछ चीजें आपकी टेक्स्ट फील्ड में हो, टेक्स्ट फील्ड है ना, तो कुछ चीजें जो टेक्स्ट में होंगी उसको आप नाप नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना, मेजर नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो, मतलब डेटा फील्ड के हिसाब से। तो जिनको आप मेजर कर सकते हो वो 1 2 3 वाले फील्ड होंगे, यानी वो फील्ड जिसमें आप न्यूमेरिक डेटा डालते हो, वो मेजरमेंट कहलाएगा। और जिसमें आप केवल डायरेक्शन दे सकते हो, है ना, वो आपका डायमेंशन फील्ड कहलाएगा। तो इसमें दो फील्ड भी आपके दिखेंगे, और दोनों के कलर अलग अलग हो जाएंगे। एक ब्लू कलर में होगा, एक ब्लू कलर में होगा, और एक ग्रीन कलर में होगा। ये सारा कुछ अभी आप देखोगे। तो ये टैब्लो आपको कलर होके दिखा के भी आपको इंडिकेट करता है कि आप कहाँ रखना चाहते हो। यदि आप ग्रीन फील्ड में रखना चाहते हो तो मैं उसको न्यूमेरिकल डेटा की तरह यूज कर सकता हूँ। आप उस पर परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन कर सकते हैं। यदि आप ब्लू फील्ड में रखेंगे तो मैं उसमें केवल आपको डायमेंशन बता सकता हूँ, उस पर मैं न्यूमेरिक वर्क या कैलकुलेशन वर्क, कैलकुलेटेड फील्ड वो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है बच्चे, ठीक है। वो भी हम देखेंगे, अभी हम डेटा प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमें नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, वो डेटा
डेटा खुद ही अपने आप टैब्लो कर लेगा। अब जो हम सेल्फ की बात कर रहे थे वही ये सेल्फ है। एक ये सेल्फ हो गया हमारा, रो सेल्फ, कॉलम सेल्फ, ये हमारे दोनों प्राइमरी सेल्फ हो गए। प्राइमरी सेल्फ, क्योंकि सारा कुछ आपको यहीं पे लाके अपना काम करोगे तो ये करेगा। ये सब एडिशनल या फंक्शनल फील्ड, फंक्शनल पेन हो गए, फंक्शनल या एडिशनल। एडिशनल, ठीक है। ये पेज पेज सेल्फ, फिल्टर सेल्फ, मार्क सेल्फ, है ना। मार्क सेल्फ में आपको 5 चीजें अलग से दिख रही है। फिर से देखो, इसमें टेक्स्ट टेक्स्ट सेल्फ लिखा हुआ, टेक्स्ट सेल्फ, यही बाद में चेंज होके लेबल सेल्फ हो जाएगा। लेबल, कुछ चीजों को टेक्स्ट कहेगा, कुछ चीजों को लेबल कहेगा। आपको दोनों के लिए एक ही यूज करना है। साइज के लिए यूज करना है, कलर के लिए ये यूज करना है, डिटेल्स के लिए ये यूज करना है, टूल टिप के लिए ये, है ना, ये यूज करना है। मार्क कोई डालना है तो ये मार्क में ही सारे आते हैं। और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, इसको आप ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ऐसे को हम ड्रॉप डाउन बोलते हैं। जो आपका ऐसे मार्क बना होता है छोटा सा ट्रायंगुलर शेप, इसको हम ड्रॉप डाउन बोलते हैं। और इसको खोलते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं। इस तरह यहाँ भी एक देखो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसको आप खोलोगे तो बहुत सारे ऑप्शन निकल के आएंगे। ये हम यूज करेंगे बच्चे सारा। इसके साथ साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा है सोमी ऑप्शन लिखा हुआ है। जब इसको आप क्लिक करोगे सोमी ऑप्शन को, तो यहाँ पे भी ये बहुत सारे चीजें ऑटोमेटिक ही दिखने लगेंगी आपको, जो आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए कि आप डेटा कोई सेलेक्ट इधर से चूज करना चाहते हो तो चूज कर लो। देखो यहाँ पे कलर दिखा दिया। मेजर के लिए जो आप यूज करोगे वो आप ग्रीन कलर का हो जाएगा, डायमेंशन के लिए यूज करोगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ये हम सारा वन बाय वन जब वर्क करने लगेंगे तो हमको समझ में आएगा। यहाँ पे सारे फील्ड लिखा है। नॉर्मली ये स्टैंडर्ड में होता है, लेकिन आपको छोटा बड़ा सब करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो फील्ड लिखे हुए हैं एक एक करके, शो या हाइड कार्ड, ये जितने भी कार्ड होते हैं जो दिखते हैं, ये सब कार्ड टाइप चीजें, इसको शो कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। इसको भी शो में एक बार क्लिक कर देंगे तो ये भी अपना पूरा बंद हो जाएगा, है ना। ये बंद हो गया, एक बार मैंने इस क्लिक कर, एक बार ऑन ऑफ इसी से हो जाता है, ठीक है। ओके, ये आपका है प्रेजेंटेशन मोड। आप पूरा से स्क्रीन पे बड़ा दिखना चाहते हैं, पूरा बड़ा स्क्रीन करना चाहते हैं, इससे कर लेंगे आपको, ठीक है। ये सब कॉलम हम देखेंगे। यहाँ से कोई हमको नई वर्कशीट जोड़नी है तो यहाँ से जोड़ लेंगे। यहाँ से ये आप करके देखना, डाटा सोर्स यहाँ से ला सकते हैं। ये आगे और पीछे जाना, मतलब कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई वाला है, आगे जाओ पीछे जाओ, जो आपने किया उसको रिवर्स करो, आगे करो। ऐसे आपको जब काम करने लगेंगे तो ये सारे डुप्लीकेट, कोई फील्ड बनाना है डुप्लीकेट बना सकते हैं, कोई क्रॉस करना है, क्लियर करना है सीट को तो ये कर सकते हैं। स्वैपिंग के लिए कॉलम से रो, रो से कॉलम में स्वैप करना है तो ये फील्ड, आपको शॉर्ट असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, ये सारा ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हो। और ये तब ग्लो होंगे जब आपका यहाँ पे चीजें आएंगी तो। इज इट क्लियर? तो ये लगभग आपको थोड़ा बहुत परिचय हो गया, और जैसे जैसे काम करोगे आपको और परिचय और चीजें आपको होती जाएंगी बच्चे, ठीक है। बाकी हमने जो लिख के दिया है ये आप चीजों को देखोगे पढ़ोगे तो और भी क्लैरिटी हो जाएगी, थियोरेटिकल चीजें। इसको हम बोलते हैं कैनवास। कैनवास का मतलब वर्किंग एरिया, जहाँ पे आपका काम करते हैं। जैसे ड्रॉप फील्ड हियर, ड्रॉप फील्ड हियर, ड्रॉप फील्ड हियर का मतलब ये आपका पूरा वर्क करने की जगह है। ये सब ये अपना जगह बनाया हुआ है, टूल रिलेटेड चीजें। और यहाँ पे आपको कैनवास बोलते हैं, जहाँ पे आप वर्क करते हैं इसको, ठीक है। और वर्कशीट बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डाटा सोर्स के लिए है। डाटा सोर्स, यहाँ पे सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, ऐसे आप न्यू वर्कशीट जोड़ते जाएंगे, जितनी मर्जी सीट आप जोड़ लो, जैसे आप एक्सेल में जोड़ते हो। फिर यहाँ पे आपको डैशबोर्ड बनाने के लिए ऑप्शन है, थोड़ा इससे मोटा है, देखो ये सीट थोड़े पतले पतले हैं, और ये थोड़ा मोटा है डैशबोर्ड, और ये है इससे और थोड़ा सा डिफरेंट लुक, किताब जैसा दिखता है। इसको हम बोलते हैं स्टोरी, ठीक है। तो स्टोरी लिखना है तो यहाँ से लिखेंगे। अब वो क्या स्टोरी होगा, सेपरेट सेपरेट सीट पे वर्क होता है। जब उस सीट के वर्क को एक जगह पे लाके आप, मतलब सेलेक्टेड सीट को आप एक जगह पे रखते हो तो वो डैशबोर्ड बन जाता है। और डैशबोर्ड को भी और सीट्स को भी, जितने भी सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, ऐसे जितने भी सीट हैं, आप सीट को और डैशबोर्ड को फिर एक जगह ला देते हो एक, तो वो किताब बन जाता है जिसको हम स्टोरी कहते हैं, ठीक है।
पहले सीट बनाते हैं, सीट बन जाएगी तो हम डैशबोर्ड बनाएंगे, डैशबोर्ड बन जाएगा तो फिर हम स्टोरी बनाएंगे। तो इसमें 3 तरह से हम चीज़ों को काम कर सकते हैं, जैसा-जैसा एग्ज़ाम में डायरेक्शन दिया हो, वैसा हम काम करेंगे बच्चे। इज़ इट क्लियर? अब हम अ, जल्दी से डायरेक्ट वर्क पर ही आ जाते हैं। बाकी क्या-क्या फाइलें होती हैं, कैसे होती हैं, एक बार आप इसको पढ़ लेना अपने से, और नहीं आएगा तो हम उन चीज़ों को बताएँगे। हम काम शुरू कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये हो क्या रहा है सारा। तो हमने बच्चे एक डाटा सोर्स यहाँ से लाया है, वह है जो ये डाटा सोर्स जो ही हमने लाया, उस डाटा में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा यहाँ पे पॉपुलेट हो गया, दिखने लगा बच्चे। ठीक है? तो सबसे पहले कोई भी वर्क स्टेप 1 कहता है कि आप डेटा को लाइए। डाटा को लाने के लिए हमने वहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाए थे, यदि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा है तो, और सीएसवी फाइल को लाना था तो हमने टेक्स्ट में क्लिक करके वो डेटा को पाथ देके ले आना था। ठीक है? अब देखो, हमको क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं, क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि आपको ये हमें थोड़ा-सा यहाँ पे, क्योंकि जगह की ज़रूरत पड़ेगी अपने हिसाब से हमें चलाने की। तो ये कह रहा है बच्चे कि आपको टैब्ल्यू खोलो, टैब्ल्यू में कनेक्ट करो, डेटा सोर्स को लाओ यहाँ पे, ड्रैग टू कैनवास, आपने सीट नंबर 1 बन जाएगा। ये वर्क हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि आपको बार चार्ट बनाना है, सेल्स बाय कैटेगरी, व्हिच कैटेगरी सेल्स द मोस्ट। आपको सेल्स बाय कैटेगरी दिखाना है कि कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, ये जानने के लिए। ठीक है बच्चे? तो ये आपका काम कह रहा है कि आपको कैटेगरी, जो रो रो है उसमें आप कैटेगरी लाओ, और जो कॉलम है उसमें सेल लाओ, और मार्क में बार लाओ, बार वाला चार्ट हमको चाहिए, और हमको सॉर्ट करके दिखाओ, टूल बार में सॉर्ट करो, और लेबल दिखाने के लिए शो मार्क लेबल दिखाओ, और सीट का नाम दो कैटेगरी सेल्स। ये हमें डायरेक्शन दे दिया कि आप हमें इतना काम करके दिखाइए। ठीक है? ओके। अब देखो, इस काम को हम करते हैं। सबसे पहले हम जो रो में कैटेगरी को ले आते हैं बच्चे। ठीक है? ये इसी के डायरेक्शन पे हम काम करते हैं। ये हमारी कैटेगरी है, ये बोल रहा है कि आप रो में लाओ, तो हम रो में ला दिए यहाँ पे कैटेगरी। ये हमको कैटेगरी दिखने लगा कि इस डेटा में कौन कौन सी कैटेगरी है। फर्नीचर कैटेगरी है, ऑफिस सप्लाई कैटेगरी है, टूल कैटेगरी है, ये हमको लाके दिखा दिया। अब क्या कह रहा था कि जो सेल है आपकी, सेल सेल यहाँ पे है, सेल देखो न्यूमेरिक फील्ड है। अब देखो ये बच्चे ब्लू दिख रहा होगा आपको, है ना? अब यहाँ पे जब लाओगे ना ये, इसमें क्योंकि ये न्यूमेरिक फील्ड वाला डेटा है, तो ये ग्रीन दिखेगा आपको। सेल को आप उठा के यहाँ रखोगे, देखो ये ग्रीन दिख रहा है, दोनों में अंतर आ गया। देखो ये ग्रीन दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, ये इससे भी आपको पता चल जाता है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक जो ही आपने प्लेस किया, ये ऑटोमेटिक ये चीज बन के दिखने लगा आपको। मार्क में हम आ गए। मार्क में कह रहा है कि हमको बार दिखाओ। ये खुद ही पहले से ही टैब्लो स्मार्ट है, वो आपको बार में ही लाकर ऐसे करके दिखा दिया, इस तरह के बार का। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को तो बार में डिफरेंट टाइप का बार, मतलब हमको लोकेशन ऐसे चाहिए था, पूरा लंबा ऐसे ऐसे दिखे, तो आप इसी कैटेगरी को चेंज कर दो, ये इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो। देखो अब ये ऐसे बार बन गए। ठीक है जी? ओके, ये बार ऐसा दिखने लगा। अब नेक्स्ट कह रहा था कि आप हमें इसको सॉर्ट करो, सॉर्ट करो। देखो ये लंबा है, ये इससे इससे उसके बाद ये लंबा है, उसके बाद ये सबसे छोटा है, तीनों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है। सॉर्ट कर दो इसको, सॉर्ट कर दो। तो सॉर्ट करने का तरीका क्या है? यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी सॉर्ट कर देंगे, ये ऐसे हो गया। यहाँ से सॉर्ट कर दो, ऐसे हो गया। ठीक है? यहाँ से भी सॉर्ट करने का तरीका है, देखो ये सीट लिखा है ना, सेल्स, यहाँ से सॉर्ट कर दो, ये भी अपने आप से चेंजिंग कर देगा। तो जैसे आपको सॉर्ट की जरूरत, डायरेक्शन कह रहा है, वैसे आपने सॉर्ट कर दिया। यहाँ पे लिख के आ गया कि ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर और टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे सबसे ज्यादा जो हुआ है सेल, वो टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी में हुआ है, उसके बाद फर्नीचर में, उसके बाद ऑफिस सप्लाईज के जो आइटम है उसमें आपका हुआ है। तो हमने सॉर्ट भी कर दिया। कह रहा है कि लेबल दिखाने के लिए मार्क लेबल पे लाओ, ये है मार्क लेबल, और इस पे लेबल दिखाना है। अब आपको यहाँ से पढ़ रहे हो कि इसकी कैटेगरी कितनी है, ये है सेल की 4,60,60,251। अब ये यहाँ पे है। ठीक है? तो इसको लाने के लिए बोल रहा है कि आप मार्क में लाओ। तो मार्क में लाने के लिए कैटेगरी को यहाँ से उठाओ ऐसे,
और जस्ट यहाँ टच करा दो मार्क में, तो ये लिख भी दिया कि ये किस किस तरह कैटेगरी है। देखो टेक्नोलॉजी है, ये है, वो है, लेकिन हमको ये चीज नहीं चाहिए, हम इसको कैटेगरी को नहीं चाहिए, ये हमको मार्क यहाँ नहीं दिखा, हमको पैसा दिखाओ, तो हम पैसे को लेबल पे ले आएंगे। इसको मैंने हटा के वापस ऐसे टच कर दिया, यहाँ जरूरी लाके रखना नहीं है, हम बस इधर शिफ्ट कर दिए तो उसी जगह पे जाएगा। देखो ये सब अल्फाबेटिकल लिखा हुआ, आपको खोजने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहले सी वाले जो भी आइटम थे इस सेल डेटा में, वो सारे सी लिखा, फिर डी लिखा, ऐसे ऐसे ही लिख रहा है, यहाँ भी ऐसे ही लिखेगा। अब देखो हम सेल को यहाँ पे लाकर लेबल पे लगा देते हैं। अब ये लिख दिया सेल को, जो आप होवरिंग करके देख रहे थे वही ऑटोमेटिक ही यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे इतना ही था। अब हम थोड़ा सा और इसको यदि चेंज करना चाहे, इस पे कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहे, तो आप ऐसे करो। मान लो इसको रुपीज में हमको दिखाना है, ये पैसा हमको यहाँ पे ऐसे ना दिख रहा है, हमको 4,60,000 ऐसे दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक किए हैं और इसके हम फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट क्लिक किया तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, तो नंबर हमने क्लिक किया। तो नंबर क्लिक करने के बाद हमको करेंसी दिख रही है, परसेंटेज दिख रहा है, साइंटिफिक दिख रहा है, ये नंबर स्टैंडर्ड वगैरह दिख रहा है। तो हम करेंसी में चले जाएंगे, करेंसी स्टैंडर्ड, और इंडिया की करेंसी हम चुन लेते हैं रुपीज। बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा तो यहाँ से आप चुन के ले आना, इंग्लिश लिख लेना, इंडिया लिख लेना, है ना, या कुछ भी, जैसे आपको हिंदी कहीं पे चल रहा होगा तो हिंदी लिख लेना, इंडिया हिंदी, देवनागरी, ऐसे जो भी आएगा। ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लिख रहा है तो आप इंग्लिश लिख लो, जैसा भी। तो अब ये रुपीज इसके ऊपर दिखा दिया बच्चे, ठीक है, कि ये अमाउंट आपको रुपीज में दिखा दिया। आपको डॉलर में दिखाना है, आपको किसी भी चीज में दिखाना है, आप ऐसे दिखा सकते हैं। अभी हमको नहीं चाहिए, अभी हमको जैसे भी था हमको नहीं चाहिए, हमको छोड़ दीजिए, हमको नहीं चाहिए, हमने नहीं करना है, तो हमने फिर यहीं से कंट्रोल जेड मैंने किया, मुझे नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड कर करके जो कुछ भी हमने चेंजेस किए थे हमने वापस भी आ गए, नहीं करना है नहीं किए। इज इट क्लियर? या फिर से उसी बटन को क्लिक कर देंगे, रिवर्स बटन हो जाता है, आपको वापस चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, और सीट का नाम देना था, ये सीट के नाम, और कलर चेंज करना है। मान लो इसमें एक ही कलर सारे आ गए, आपको कलर अलग अलग चाहिए तो आप कलर ले आओ यहाँ से। अब इसको क्लोज कर दो, ये आपका उसी जो पेन है उसी पेन पे वर्क करेगा। अब यहाँ से क्लोज कर दो, ये चला गया। अब हमको कलर दिखाना है, जितनी भी कैटेगरीज हैं वो कलरफुल दिखनी चाहिए, तो यहाँ हमने कलर पे लाके छोड़ दिया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए बच्चे। इज इट क्लियर? तो आप इस कलर को चेंज कर सकते हो। अब इसको यहाँ पे आपको कलर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो आप यहाँ क्लिक करके जो कुछ भी है कलर्स वगैरह, आप इसको क्लिक करेंगे तो कलर कोड भी आप चेंज कर सकते हो। फर्नीचर का कलर मान लो ये आपको ब्लू दिख रहा है, आप इसको चाहते हैं कि ग्रीन करें हम, तो इसको ऐसे करोगे, ग्रीन लगा लो, ऐसे ओके कर लो, अब वो ग्रीन आपको कलर दिखने लगेगा। तो यहाँ से कलर चेंज करने के लिए ये ऑप्शन से आप यूज करोगे बच्चे। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बच्चों को? यहाँ सोमी ऑप्शन में आपको इसको आपको कलर ये अपना चेंज करना है। ये स्टैक स्टैक बार होता है ना, स्टैक्ड बार जैसे लिखा है उसी तरह हो जाएगा, स्टैक्ड बार हो गया। ये हमें स्टैक्ड बार चाहिए या हमको फिर वो चाहिए पाई चार्ट में चाहिए, ऐसे दिख जाएगा। तो ये सोमी ऑप्शन भी आप रेडीमेड यूज करेंगे, और जो ही यूज करना चाहेंगे आपके लिए बेस्ट वैसे बना के ये देता है पहले से ही। आपको नहीं लगता है बेस्ट, आपको अपने हिसाब से चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और चूज फॉर मी कर देंगे तो आपको चूज करके दिखा भी देगा। इज इट क्लियर? तो जो जो आप यूज करना चाहते हैं वो सारा ही कर देगा। यहाँ पे देखो लिखा है टेबल टेक्स्ट क्रॉस टैब, टेबल टेक्स्ट क्रॉस टैब में भी आप यूज कर सकते हो। यदि इसको सुटेबल है, ये इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा, आप इसको प्रोवाइड करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन टेबल क्रॉस टैब में भी लाके आपको दिखा दिया। ठीक है, ये सारी सुविधाएं इस टैबल्यू के पास पड़ी हैं, जैसा आप यूज करना चाहें यहाँ से यूज कर सकते हैं। नहीं यूज करना है आपको सोमी वाला ऑफ कर दिए, ये सारी चीजें आपको दिखने लगी। इसमें आपको वापस कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए कुछ, फिर से हम फ्रेश आ गए। ठीक है जी, अब हम फिर से क्वेश्चन को, जो हमारा एक बार क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। जो इसमें क्वेश्चन में दिया है, एग्जाम में जो चीज पूछा जाता है आपसे, आपकी कलाकारी नहीं पूछी जाती है कि आप कितना अच्छा बना सकते हैं, उसमें जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन पे आप कितना वर्क करके दे सकते हैं, यही आपका पेपर होता है, यही एग्जाम होता है, यही टेस्ट होता है। तो इसमें आपको बस इतना ही 5-6 चीजें करनी है, आप 6 चीजें करो
और आपको क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपको सेल्स बाय कैटेगरी का हमें चीजों को जानना है कि किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, उसको आप हमें टैबलो पे प्रेजेंट करके दिखाइए, शो करके दिखाइए। तो आप यहाँ पे ये सारा चीजें फिर से करोगे एक बार। कैटेगरी में आप चले जाओगे, कैटेगरी जो आपका कॉलम है, मतलब जो फील्ड है कैटेगरी वाला रो में लाइए, सेल वाला फील्ड कॉलम में लाइए, मार्क वाला बार में लाइए, टूल बार में जाके उसको सॉर्ट करिए और लेबल दिखाने के लिए शो मार्क लेबल करिए और सीट का नाम दीजिए कैटेगरी सेल्स। यही आपसे 6 चीजों को डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है जी। तो क्या आपको दिखेगा? 3 बार दिख जाएंगे जिसमें फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, जो टेक्नोलॉजी दिखेगा। सॉर्ट करेंगे उसको तो लो और हाई वाला दिख जाएगा। इनसाइड क्या है कि टूल बार लगाना हो तो टूल टॉप बार लगा के हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी आप निकाल के शो कर सकते हैं। बस इतना ही आपका सोल्यूशन एक बार फिर से कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर आए हैं, है ना, और यहाँ पर आके हमने सबसे पहले हमने कैटेगरी को ऐसे जस्ट क्लिक किया और हमने लाके छोड़ दिया रो में, ये ऑटोमेटिक इतना आ गया। उसके बाद से हमने सेल वाले कॉलम में ये आए, सेल न्यूमेरिक फील्ड है, इसको हम लाए और इसमें डाल दिए। उसके बाद से हमें मार्क, यहाँ पे मार्क ऑटोमेटिक ही ये सारे हमने ड्रॉप डाउन किया, सारे ही मार्क्स दिख गए, बार, लाइन, एरिया, स्क्वायर, सर्कल, शेप, टेक्स्ट, मैप, जो कुछ भी हमने करना है ये कर लिया। ठीक है, ओके। ये सारी चीजें हमने कर ली। हमको लगा कि ये वाला लाइन हमको उतना क्लैरिटी से नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने इसका साइड भी चेंज कर दिया, ये मुझे ऐसा दिख गया। अब हम इसको सॉर्ट करना चाहेंगे तो हम सॉर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये सॉर्ट भी यूज कर सकते हैं, ये सॉर्ट भी यूज सकते हैं। ये टूल बार में जाके और यहाँ कैनवस में ही सॉर्ट फॉर्म में दिया है, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। हमें टूल बार से बोला गया तो हम टूल बार में कर लिए और हमको हाईएस्ट दिख गया कि टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हुआ है। फिर कह रहा है कि लेबल दिखाने के लिए आप शो मार्क में चाहिए और लेबल दिखाइए। तो हमको लेबल यहाँ पे दिखाना है किसका, किस कैटेगरी का। तो कैटेगरी का लेबल इसके ऊपर लिखवाना है, तो कैटेगरी को यहाँ ला दो। यदि हमको अमाउंट दिखाना है कि किस अमाउंट में कितना हुआ है, तो अमाउंट वाले जैसा आप सेल चाहो वो ला के यहाँ लेबल पे रख दो। ये अमाउंट बता दिया आपको, और ये आपकी कैटेगरी चाहिए तो कैटेगरी भी ला के देखो, तो दोनों भी आपको बता देगा कि ये टेक्नोलॉजी है जी और इसका अमाउंट इतना है जी, एज इट इज। तो इसमें हमको ये नहीं बोला है कि आपको लेबल किस चीज का दिखाना है, अमाउंट का दिखाना है या कैटेगरी का दिखाना है। तो वैसे तो यहाँ पे कैटेगरी दिख रही है, शायद अमाउंट के ही बारे में बोला हो, तो अमाउंट ही हम लाएंगे, ये कैटेगरी हम हटा देंगे, ऐसे कर दिए तो अब केवल अमाउंट दिख गया। ठीक है, और बोल रहा है सीट का नाम चेंज करो, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया हमने और राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम कर दिया और सीट का नाम बोल रहा था कैटेगरी सेल्स, है ना, तो हमने कैटेगरी सेल्स कर दिया, कैटेगरी सेल्स। तो ये हमारा यहाँ पे बच्चे अब कैटेगरी सेल्स लिख के आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। इज इट क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमें कह रहा है कि आपको लाइन चार्ट बनाना है, मंथली सेल्स ट्रेंड उसका नाम रखना है, सीट का नाम मंथली सेल्स ट्रेंड, और आपको लाइन चार्ट बनाना है और क्या क्या आपको देना है, न्यू सीट बनानी है, ऑर्डर डेट आपको कॉलम में रखना है और ऑर्डर डेट को आपको मंथ में बनाना है। ईयर में दिया होगा ऑर्डर डेट, तो आपको मंथ में बनाना है, तो ये चेक करके चेंज करना है। फिर सेल को आपको रो में लाना है और जो मार्क कार्ड से आपको उसको लाइन बार बनाना है, और शो मार्क लेबल ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहें तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। सीट का नाम सेल्स दीजिए, सेल्स मंथली सेल्स ट्रेंड दीजिए। ठीक है, लेट अस कम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने न्यू सीट यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारा न्यू सीट यहाँ सीट नंबर 2 आ गया। तो सीट नंबर 2 को ये हमें कह रहा है कि आपको न्यू शीट आपने ला दिया, हाँ जी हमने ला दिया न्यू शीट। अब कह रहे हैं ऑर्डर डेट को कॉलम में लाइए, तो ऑर्डर डेट कहाँ पे होगा, ये होगा, ये होगा, है ना, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल लिखा है ऑर्डर डेट, तो ऑर्डर डेट को कॉलम में लाइए, हमने ला दिए जी। ये बहुत सारे मेंबर्स है यहाँ पे आपके, चूंकि इतने ज्यादा मेंबर्स हैं कि ये इसको पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, इतने मेंबर्स को आप कैसे रखेंगे, इतने दिखेगा नहीं आपको। हम बोले ठीक है चलो लाओ, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, तो ऑर्डर डेट यहाँ पे ला दिया। इतना डेटा आपको नहीं देगा एग्जाम में, क्योंकि डेटा का जितना ज्यादा होगा आप लोगों को वर्क करने में उतना ही
सर्वर ज़्यादा ही लोड लेगा तो छोटा-छोटा डेटा देगा, हम भी आपको छोटा-छोटा डेटा देंगे, लेकिन बड़ा डेटा भी मिले तो भी आप वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके ऑर्डर डेट ले आए हैं कॉलम में। अब यहाँ पे बोल रहा है राइट क्लिक करके इसको मंथ में ले आओ। आपको इसको मंथ वाइज लाना है। तो मंथ यहाँ पे ऑर्डर डेट जब भी करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं लेगा। ऑर्डर डेट मंथ में यहाँ पे बोल रहा है कि मैं ऑर्डर डेट मंथ में नहीं लूंगा। आपको मुझे जो भी फॉर्मेट लाना है, डायमेंशंस का फॉर्मेट या जैसा भी फॉर्मेट आप हमें चेंज करेंगे तब मैं लूंगा, ऐसे मैं लेने वाला नहीं हूँ। आपने इसको डायमेंशंस में जाइए, डायमेंशंस में गए, अब बोल रहा है भाई मंथ मेरे पास नहीं है, तो हम न्यूमेरिक वर्क इसको हमको कराना है ना। और डायमेंशंस में जा रहे हैं, हमको ये दिखा ही नहीं रहा है मंथ, मैं क्या करूं? मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि भाई जब तक मंथ नहीं दिखाओगे मैं वर्क कैसे करूंगा? आप तो बोल रहे हो कि ये मुझे डेट ऑर्डर का कॉलम्स में आप जाओ और राइट दिखाओ, मुझे दिख ही नहीं रहा है, मैं कहाँ से लिखूं, है ना। अब इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम इसको जब जाएंगे अपने से देखने के लिए तो ये बोलेगा कि हमको दिखाइए, हम क्या करें? हम बोलेंगे भैया हमको जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है उसी पे तो दिखाओगे, वो नहीं दिखा रहा है। हम इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट वर्क कह रहा है कि आप सेल्स में रो को लाइए, सेल्स में रो को लाइए, सेल्स में आप रो को लाए हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम सेल्स में रो को लाने के बाद हमको नेक्स्ट ये ऑटोमेटिक ही सारा ये इस तरह का कॉलम बन के हमको दिखाने लगा, ठीक है। अब हम ऑर्डर हमको इस तरह का तो नहीं दिखाने को बोला है, आप बोला है कि आपको मार्क में लाइन दिखानी है, लाइन बार आपको दिखानी है। तो आप लाइन पे गए, आपने ऐसे किया तो ये लाइन बन के आ गया बच्चे, ऑटोमेटिक ही लाइन बनकर आ गया, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है नेक्स्ट आपसे कि आप हमको शो मार्क लेबल आपका ऑप्शनल है, मंथ इस सीट का नाम दे दीजिए आप, सीट का नाम दीजिए, वो कह रहा है मंथली सेल्स ट्रेंड, तो यहाँ पे रीनेम कर दिए और मंथली सेल्स ट्रेंड नाम हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हम गए हैं और यहाँ पे हमें जितने भी ऑप्शन इसमें हो सकते हैं वो हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। शो फिल्टर नहीं है, शो हाइलाइटर नहीं है, अप्लाई टू वर्कशीट नहीं है, सॉर्ट में हमें क्या सॉर्ट करना है, ये सारी चीजें इस ऑप्शन में आएंगी, जैसे जिस क्वेश्चन में दिया रहेगा हम करेंगे। ये यहाँ पे करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आता है हमको, है ना, एडिट एलियास, फिर फाइंड डेटा पेन, फाइंड डेटा पेन में हम कर सकते हैं, ओके। उसके बाद से और क्या कर रहा है हमको, फाइंड इन डेटा पेन हो गया, डायमेंशंस, डायमेंशंस में हमको ये दिखा दिया कि भाई आपका डायमेंशन ये है, एट्रीब्यूट्स ये सारे हमको दिखा दिए, है ना। अब क्या दिखा रहा है, मेजर्स, मेजर्स मैक्सिमम मिनिमम काउंट ये सब दिखा दिया, एडिट सेल्फ करना है, एडिट सेल्फ इसमें कुछ लिखना है तो ठीक है। अब इसमें हम पोजीशन लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं और हमको इसको कोई बार कोई लाइन कुछ भी हम जैसा ही डायरेक्शन कहेगा हम दिखा सकते हैं, ठीक है जी। अब आ, इस डेटा को हम चेंज करना चाहते हैं मंथ में और ये डेट हमें दिखा नहीं रहा है, इसलिए मैं इस पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर्मेट वगैरह में कहीं पे भी हम यहाँ पे ही हमको दिखेगा, ये हमको दिख नहीं रहा है, तो अब इसको हम छोड़ देते हैं, ये एज इट इज, है ना। जिस तरह हमें ये वर्क दिया गया था कि आप लाइन चार्ट बना के सीट नंबर चेंज कर दिया, हमने कर दिया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चंस में आएगा, इसमें हो सकता है डेट नहीं दिया हो, मंथ वाइज डेट का ये ऑप्शन नहीं दे रहा हो अभी, हम लेके देख लिए सारे ऑप्शन, इसमें मंथ वाइज इंक्लूड नहीं कर रहा अभी। तो हमारा कंस्टेंट यही है कि जो इसमें अवेलेबल है उसी डेटा को हम यूज कर सकते हैं। अब ये सो ठीक है, नहीं दे रहा है इसमें ऑप्शन, तो हम अभी नहीं यूज कर पाएंगे।
हम यहाँ पे लेबल इसका कुछ लगा लेते हैं। ये हमारा लेबल लगाने से ये दिखाएगा अमाउंट कितना कितना आ गया। हमें ऑर्डर डेट का अमाउंट नहीं चाहिए। और हमें क्या क्या कहा था, ये सम सेल्स का, तो सम सेल्स का अमाउंट यहाँ पे चाहेंगे तो ये सम सेल्स का अमाउंट यहाँ पे ला के हम देख लें। ये सम सेल्स का अमाउंट हो गया, ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें जो जितना क्वेश्चन में बोला था, हमसे केवल मंथ के बारे में, हमसे यहाँ पे डेट हम क्लिक कर रहे हैं और ये दिखा नहीं रहा हमें डेट। बस इसमें यही हमारी वर्क में कमी रह गई कि डेट नहीं दिख रहा है। हम सारे ऑप्शन यूज कर लिए इसमें, ये यहीं पे दिखाता है डेट मंथ। हमें चेंज करने के लिए ऑप्शन पे कौन सा ऑप्शन था, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट में हमने, ऑर्डर डेट में हमें चेंज टाइप भी नहीं कर सकता है। हाँ देखो बच्चे, ये क्यों नहीं दिख रहा था, अभी क्यों दिखा। इसका जो इसने बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइप बनाया था ना, उसमें नहीं, ये डेट टाइप नहीं दिया था, इसीलिए ये सही ढंग से ये इस टाइप का नहीं दिख रहा था। ये देखो अब डेट टाइप का ऐसे दिखता है ना, देख रहे हो ना, ये सिंबल अब कैलेंडर टाइप का दिखने लगा यहाँ पे आगे। तो ये कैलेंडर टाइप का नहीं है, टेक्स्ट टाइप का ही दिख रहा था ऐसे, एबीसी टाइप का, इसीलिए नहीं दिखा रहा था। अब इसको हमने राइट क्लिक किया, अब यहाँ पे मंथ आ गया, तो हमने मंथ क्लिक किया तो ये मंथ के हिसाब से हमको बना के दिखा दिया, है ना। ये ऑर्डर डेट मंथ के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके हमको दिखा दिया। तो जो सबसे हाईएस्ट मंथ का है वो है यहाँ पे, नवंबर दिसंबर में सबसे हाईएस्ट हुआ है 849, और यहाँ पे 823, तो इस ये हाईएस्ट है और लाइन है। अब देखो आंसर, हम लोगों का क्वेश्चन का जो सारा 6 कॉलम्स थे वो सारे के सारे हमारे सारे स्टेप को हमने कर लिए। ये क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने डाटा टाइप चेंज किया। तो हमने डाटा टाइप चेंज करने के लिए क्या किया, यहाँ पे हम पेन में गए, यहाँ किए, इसको हमने खोला, और यहाँ से या तो राइट क्लिक ही करके हमने या खोल लो या ड्रॉप डाउन से खोल लो, और हमने उसको चेंज डेटा टाइप कर दिया। तो चेंज डेटा टाइप किया तो हमको पता चला वो स्ट्रिंग पे पड़ा हुआ था, ऐसे पड़ा हुआ था स्ट्रिंग पे। तो इसलिए वो स्ट्रिंग वाला डेटा हमको नहीं दिखा रहा, अब रेड में आ गया कि भैया अब इस आप क्या चेंज कर रहे हैं, एरर आ गया। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको फिर से चेंज करके, हम ऑर्डर क्या था, ऑर्डर डेट था ना, ऑर्डर डेट को हम लाए और फिर हमने इसका डेटा टाइप को हम चेंज कर दिया, और डेटा टाइप को चेंज करके हम डेट में ला दिए। फिर ये देखो ब्लू हो गया, और फिर हम राइट क्लिक करके यहाँ पे मंथ ला सकते हैं, ईयर ला सकते हैं, डे ला सकते हैं, क्वार्टर ला सकते हैं, जैसा भी ला सकते हैं। तो वो ईयर में था, हमने मंथ में ला दिया, तो मंथ वाइज ये हमको दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का, ये राइट क्लिक करके मंथ भी हमने ला दिया। तो हमने दो चीज यहाँ पे क्या सीखा, कि हमको डाटा टाइप भी चेंज हम कर सकते हैं। डाटा किसी का मान लो पहले न्यूमेरिक फील्ड में दिया हुआ है, तो हम उसको स्ट्रिंग में ला सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब आप एबीसीडी वाले में ला सकते हैं, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिक वाले में, हैश वाले में ला सकते हैं, या फिर एबीसी वाले में ला सकते हैं, या कैलेंडर में ला सकते हैं, जो डेट वाला कैलेंडर टाइप दिखता है। ठीक है, तो ये डेटा टाइप लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ये आपको विजुअली दिखेगा भी, जैसे आपका डेटा चेंज होगा। तो डेटा चेंज हुआ जब मेरा, तब जाके उसमें मंथ, क्योंकि डेट में ही मंथ ईयर डेट हो सकता है ना, तो नहीं होगा तो कहाँ से दिखाएगा। तो ये वाला हमने चेंज कर लिया। ठीक है ना बच्चे, तो हमें एक नई चीज यहाँ से और भी सीख लिए कि हमने कन्वर्ट्स भी कर सकते हैं, यदि हमको डेटा क्वेश्चन दे दे। और ये हाइड लेयर क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको बताएगा नहीं कि आपको ऐसे जाके करना हो, सिर्फ कह दिया था कि राइट क्लिक करिए और मंथ लिख दिया। राइट क्लिक करके हम देख रहे हैं मंथ नहीं आ रहा है, तो हमें उसको वर्क करने के लिए डेटा टाइप भी चेंज करना है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बच्चे हम लोगों ने कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मैप दिखाना है आपको, सेल्स बाय स्टेट। मैप ही आपको यहाँ पे बार नहीं दिखाना है, मैप दिखाना है। तो सेल्स बाय स्टेट फील्ड मैप आपको आ जाना चाहिए। तो विच स्टेट ड्राइव सेल्स, किस स्टेट स्टेट में सबसे ज्यादा सेल हुआ, ये हमको बताइए। तो इसका सोल्यूशन आपसे क्या कह रहा है कि आप पहला न्यू शीट खोलिए, और स्टेट को मार्क कार्ड पर या डिटेल पर सीधे या सीधे कैनवास पर ड्रॉप करें। जब भी आपको आपको मैप दिखाना हो,
तो आपका क्या कर सकते हैं कि फिर रो और कॉलम में आपको लाके रखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम सारा डेटा को कहाँ रख रहे थे, रो में रख रहे थे या कॉलम में लाके रख रहे थे। उस सेल्फ में आपको नहीं रखना है, सीधा ही स्टेट उठाना, मतलब वो जो कैटेगरी का, ग्लोब कैटेगरी का जो भी फील्ड है उसको मार्क कार्ड पे लाना है। मार्क कार्ड पे डिटेल वाले कॉलम में रखना है, या डिटेल में नहीं रखते हैं तो सीधे कानवास पर ही लाके उसको ड्रॉप कर दीजिए, लाके खींच के ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। सोमी में मैप ही ऑलरेडी मैप आपके पास आ जाएगा, या सोमी ऑप्शन यहाँ पे होता है, वहां मैप क्लिक कर दीजिए, वहां से सेल को कलर में लाके छोड़ दीजिए। और कलर को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर लीजिए, और सीट का नाम सेल्स बाय स्टेट आपको रखना है बच्चे। ठीक है, चलो करते हैं इसको। सीट नंबर हमने 3 ले लिया, यहाँ से ऐड कर दिया सीट को। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको स्टेट जो है इसमें, ये है पे देखो स्टेट, ये स्टेट ग्लोब बना हुआ है, स्टेट को आपको कहाँ पे लाना है, मार्क कार्ड पे लाना है। और मार्क, ये है मार्क, मार्क वाला पैनल पूरा हमारा सेल्फ, इस पे आपको लाना है। इसमें रो और कॉलम में नहीं लाना है। चलो हम ला के देखते हैं, रो और कॉलम में ला के देखते हैं तो क्या होता है। ऐसे लिख के आ जाएगा, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, ऐसे लिख के आ जाएगा। या हम फिर इसमें रो में ला देते हैं तो क्या आ जाएगा, ऐसे लिख के आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे लिख के आ जाएगा। इसमें स्टेट का ये फॉर्मेशन लिख के आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ नहीं चाहिए, हम इसको ऐसे हटा दिए, चला गया इधर, खींच के हटा दिए, चला गया। हमको कह रहा था कि आप मार्क कार्ड पे लाइए, मार्क कार्ड पे आप डिटेल में लाइए, हमने डिटेल में यहाँ पे रख दिया। अब डिटेल में रखते ही ये हमारा नक्शा आ गया भारत का। ठीक है, ये सारे भारत के नक्शा आ गए, भारत की चीजें यहाँ पे दिखने लगी। अब ये कह रहा है कि आपको कलर करना है, पहले सेल्स को लाना है। सेल्स, सेल्स कितना हुआ, ये तो भारत दिख गया, सेल्स को आपको कलर में लाना है। तो सेल्स जो है ये कलर में लाके यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब ये उन उन स्टेट में जहां जहां पे ये सबसे ज्यादा सेल हुई है उसको डार्क से दिखाया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा हुई है, या फिर वेस्ट बंगाल में हुई है, ऐसे ऐसे स्टेट का नाम ये दिखा रहा है बच्चे, है ना। 1023 और 1072, तो इसमें सबसे ज्यादा डार्क हुआ है, तो यहाँ पे फिर उसका जैसे जैसे डार्कनेस कम होती गई है, वहां वहां पे ये सेल को कम दिखा रहा है। ये रो और कॉलम ऑटोमेटिक ही लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पे ऑटोमेटिक ही आगे आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एडिट कलर आप लाके यहाँ पे अपने सेल को कलर में लाए। आप इसको चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं, इस कलर को आप सोमी से आप चाहें, ये देखो यहाँ से भी आप ला सकते थे, ये नक्शा बने हुए हैं मैप के, यहाँ से भी आप ला के दिखा सकते थे। यहाँ से भी आपको चेंज करने का ऑप्शन ये है सारा, है ना। आप ऐसे सिर्फ डॉट डॉट स्टेट में आ जाएंगे, ये स्टेट के लोकेशन में आ जाएंगे बच्चे। ठीक है, और आपको क्या करना है, कलर के लिए यदि चेंज करना है कि हमको भाई कलर कोई चेंज करना है, तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कि हमको कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन लाओ। तो आप यहाँ से इसको साइज को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, और कलर को भी आप यहाँ से सोमी ऑप्शन यूज करके आप यहाँ सेल्स में गए, और यहाँ पे आपके ऑप्शन दिखेंगे एडिट कलर, तो एडिट कलर यहाँ पे करके आप यहाँ कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ ऑटोमेटिक कलर ना करके कोई कलर चेंज चेक कर लो, ऐसे रेड कलर का कर लो तो रेड कलर हो जाए। तो ये बोला था कि ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कलर को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें ऑटोमेटिक है, स्टार्ट में आपको कस्टमाइज करना है, या फिर एंड में कस्टमाइज करना है, या जो कुछ भी आपको रिवर्स करना है, स्टेप कलर करने हैं, कितने तरह के इसमें स्टेप चाहिए, जो सबसे ज्यादा डार्क होगा सबसे ज्यादा आपको वहां पे सेल हुआ है, सबसे कम होगा इसका ये है। तो आप पांच, ये 1 2 3 4 5 कलर का स्टेप्स बनाए हैं, आप 8 कलर का बना लीजिए, कम ज्यादा कलर का बना लीजिए, जैसा आप करेंगे ये सब स्टेप्स कलर, मतलब ये एडिट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ना बच्चे। यहाँ से एडिट कर सकते हैं, आप अपने कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और क्या कह रहा था कि अब आप अपने स्टेट आपने लिखा था, स्टेट को लेबल पे लाके छोड़ दीजिए, तो स्टेट के नाम भी भीतर लिख के छोड़ देगा। मान लो आपको स्टेट नहीं दिख रहा था, तो यहाँ से आप स्टेट लेबल पे लाके रखेंगे। लेबल मतलब लिखने की जगह है, टी लिखा है ना, टी, इसको टेक्स्ट भी बोलते हैं, लेबल भी बोलते हैं, अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो आपने स्टेट का नाम यहाँ पे लिख दिया,
ठीक है, सोमी मार्क वाले, सोमी ये मार्क है, इसको हटाना चाहें तो इसको डबल क्लिक करके यहाँ से सोमी मार्क हटा देंगे, वो हट जाएगा, फिर नहीं दिखेगा आपको। फिर से दिखाना चाहते हैं स्टेट को, तो आप स्टेट को नाम को लिखना चाहते हैं तो स्टेट लाके यहाँ पे आपने छोड़ दिया, फिर स्टेट इसने लिख दिया। इसको आप चाहते हैं कोई आपने स्टेट को या कोई चीज अपना चेंजिंग भी करना चाहते हैं, फॉन्ट का या कुछ भी, तो यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने साइज 10-14 कर दिया तो साइज 14 हो जाएगा। उसको बीच में लिखना है, स्टेट किस स्टार्टिंग में लिखना है, लेफ्ट में, यहाँ पे आपके ऑप्शन है, बोल्ड में लिखना है, कलर में चेंज करना है, आपको जैसा उचित लगे बच्चे आप यहाँ से उसका भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये आपके ऑप्शन चेंज करने के भी हैं, बीच में लाना है, साइड में लाना है, ये सारे ऑप्शंस है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ से आपके। ठीक है, मार्क लेबल को यहाँ से। ओके, अब हमारा क्वेश्चन इतना ही था बच्चे, और इस सीट का नाम देना था हमें स्टेट बाई सेल्स बाई स्टेट, तो हम रीनेम करके सेल्स बाई स्टेट लिख दिए। ठीक है ना बच्चे, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ये आ गया क्वेश्चन क्या था, न्यू शीट लगा दिया, मार्क डिटेल पे लाके या कनवास पे भी सीधे लाके ड्रॉप करेंगे तो भी बन जाएगा। यहाँ पे स्टेट उठाएंगे और सीधे कनवास पे लाके छोड़ देंगे तो वहां बन जाएगा। सोमी में जाके आपने फील्ड मैप भी चेंज कर दिया, वहां से जाके आपने चेक करके देख लिया था, कलर भी चेंज कर दिया, ऑप्शनल था, और सीट का नाम दे दिया। तो आपको यूएस फील्ड चाहिए था तो यूएस फील्ड वाला आपके पास नक्शा होगा तो यूएस फील्ड वाला दिखाएगा। हमने इंडियन फील्ड को ही हमारे जगह में था तो हमने इंडियन फील्ड को ही लगाया हुआ, जो हमारा डेटा जिसका होगा, जिस कंट्री का, उसी कंट्री का होगा, तो हमने इंडियन कंट्री का लगाया था तो इंडियन कंट्री आया है। ठीक है जी, अब एक छोटा सा और काम कर लेते हैं, एक छोटा सा डैशबोर्ड बना लेते हैं, तो आपको डैशबोर्ड भी आ जाएगा समझ में कि डैशबोर्ड कैसे बनता है। तो डैशबोर्ड क्या होता है बच्चे, कि जितने सीट बन गई, हमारे पास 3 सीट अभी बनी हुई है, तो सीट को हम लाके एक डैशबोर्ड पे लगा देंगे, तो सीट पे लगा देंगे तो हमारा डैशबोर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी डैशबोर्ड कोई नया वर्क नहीं है, जो वर्क आपने सीट पे किया था वही वर्क है, अलग से कोई वर्क नहीं, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। तो इसके लिए क्या कर रहा है, न्यूज डैशबोर्ड खोलिए, लेफ्ट पैनल से ड्रैग करके कैटेगरी सेल्स, मंथली सेल्स और सेल्स बाय स्टेट, तीन ही हमने सीट बनाई है, उन तीनों सीट को बोल रहा है कि आप लेकर आइए, तो लाइए। किसी भी सीट पर ड्रॉप डाउन से फिल्टर, सो फिल्टर कैटेगरी और रीजन का आपको लाना है ना। आपको फिल्टर फिल्टर लगाना है सीट पे, सीट पे फिल्टर लगाने के लिए आपकी कैटेगरी और रीजन जहां पे हो, जिस फील्ड में, उसमें आपको एक फिल्टर सेट करना है और उसको फिर अप्लाई टू वर्कशीट करना है, ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स, और फिर टाइटल देना है बिगिनर सेल समरी। ठीक है, तो हम इसको करते हैं वन बाय वन, फिर हमें समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं अपने इस पे, और हमें एक डैशबोर्ड खोलने के लिए, ये देखो, ये खोलोगे तो सीट खुलेगा, ये लिखा है ना न्यू, इसे थोड़ा मोटा वाला है वो डैशबोर्ड खोलता है, तो हमने डैशबोर्ड खोल दिया। डैशबोर्ड खोलेंगे तो हमारा सीट पहले से ही आ जाएंगे, 3 सीट है ना बच्चे, ये 3 सीट हमको दिख जाएगी। अब इसी सीट में एक जगह बोल रहा था, बीच में क्वेश्चन में ही था, कि आपको एक कैटेगरी में कोई भी एक सीट ले लो, उसमें आपको एक फिल्टर लगाना है जिसका नाम कैटेगरी या रीजन रखना है, तो हम इसी को खोल लेते हैं और इसी चीज में हम एक फिल्टर लगा लेते हैं कैटेगरी का, तो हमने कैटेगरी लाया और यहाँ फिल्टर में डाल दिया, तो हमारा देखो ये फिल्टर यहाँ पर आ गया, यहाँ हम कैटेगरी में डाले, ये फिल्टर हमारा आ गया। फिल्टर में ये हमें सभी फील्ड चाहिए है ना, तो हमने सभी फील्ड को यहाँ सेलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये यहाँ पर मेरे कैटेगरी आ गया। अब इसको मैं सोमी कर लिया और ये मेरी कैटेगरी, सारे फील्ड की कैटेगरी ये सारी हमको यहाँ पे दिख जाएगी, जो भी हम कैटेगरी यहाँ पे डालेंगे ये सारी कैटेगरी हमको यहाँ पे दिखने लगी, है ना। हमने इसको राइट क्लिक किया, यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन है शो फिल्टर, तो हमें फिल्टर को दिखाना है कि फिल्टर हमको दिखाओ, तो ये मेरा फिल्टर यहाँ दिखने लगा बच्चे। इस फिल्टर को मैंने बोला है ऐसे करके कि ये फिल्टर, ये हमें किस तरह दिखाना है, ड्रॉप डाउन में दिखाना है, सिंगल वैल्यू में दिखाना है, कैसे दिखाना है, अभी इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है, हमने ऐसे मान लो कर दिया, तो ये सिर्फ इस तरह की चीजों को हमें ड्रॉप डाउन दिखा रहा है।
कि सिर्फ एक ही फर्नीचर को हमें यहाँ पे दिखाया, या फिर हमने अदर ऑफिसेस को दिखाया तो अदर ऑफिसेस को, ऐसे करके दिखाया, हमने टेक्नोलॉजी को दिखा दिया, या फिर हम सारे को दिखाएंगे तो सारे को दिखा देगा। तो ये हमारा यहाँ पे एक फिल्टर लग गया। ठीक है जी। और यही फिल्टर लगा है, हम फिल्टर को अप्लाई टू वर्कशीट। ठीक है, तो अप्लाई टू वर्कशीट को कहाँ कर देते हैं, यूजिंग दिस डाटा सोर्स, जो भी ये डाटा सोर्स है इसी को अप्लाई कर देना है कि भाई हमको इसी डाटा सोर्स पे आपको यूज करना है। ठीक है, तो अब हम इन सारी चीजों को, एक फिल्टर भी हमने लगा दिया। अब हमारे फिल्टर से जो भी हमारा फिल्टर होगा, फर्नीचर देखना चाहेंगे फर्नीचर का अमाउंट दिख जाएगा, ऑफिस सप्लाईज का ऑफिस का सप्लाई का ऐसे दिख जाएगा। तो ये यहाँ से भी दिख सकता है, यहाँ से भी हम राइट क्लिक करेंगे शो फिल्टर करके अप्लाई टू वर्कशीट, यहाँ से भी। तो कई जगह पे ऑप्शन होते हैं ड्रॉप डाउन के, जहां पे भी आपको मिलते हैं वो आप करके यूज करके लगा सकते हो बच्चे। ठीक है जी, हमने सारे को लगा के सारे को भी लगा सकते हैं, जैसा आपको होगा यहाँ पे कर सकते हो। हमने यहाँ पे भी ड्रॉप देखते रहना है बच्चे, आपको ड्रॉप डाउन दो दो जगह दिखेंगे, एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखेगा, एक यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन दिख रहा था उसमें क्या हमने लगाया, अभी चेंज क्या किया था, सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन यहाँ पे हमने लगा दिया था, तो ये सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन आ गया था। सिंगल वैल्यू लिस्ट यहाँ पे करना हो, सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन टाइप देखना हो तो यहाँ पे देखना। हमने जो कुछ भी ऑप्शन चाहिए हम यहाँ से भी लगा, इसके बारे में दिखेंगे तो ये दिखेगा, इसके बारे में पूरा सिस्टम पे देखेंगे ये दिखेगा, एडिट फिल्टर, रिमूव फिल्टर, अप्लाई टू ऑल, फॉर्मेट, ये सारा ऑप्शन अवेलेबल है बच्चे। हाइड कार्ड कर देंगे ये पूरा हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एज इट इज हम आगे हमने किया क्या, एक फिल्टर यहाँ पे लगाया है बच्चे। ठीक है, अब हम फिर अपने डैशबोर्ड पर आ गए, डैशबोर्ड पर आ गए, और क्या कह रहा था कि आप नया डैशबोर्ड बनाइए, क्वेश्चन यही था ना कि एक न्यू डैशबोर्ड बनाइए, हमने न्यू डैशबोर्ड के लिए ला दिया। फिर बोल रहा है कि लेफ्ट पैनल से ड्रैग करें कैटेगरी सेल वाले सीट को, मंथ सेल वाले सीट को, और सेल बाई स्टेट वाले को, और सीट के ड्रॉप डाउन से फिल्टर दिखाना है शो फिल्टर करके। तो हमने कैटेगरी शो फिल्टर भी लाके दिखा दिया है। अब अप्लाई टू वर्कशीट करिए उस फिल्टर को, तो हमने वो भी कर दिया है, और उसमें ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स भी कर दिया है, और टाइटल देना है बिगिनर सेल समरी। ठीक है, तो हमें पहले इसको एक बार इन तीनों सेल को लाते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, इसको कैटेगरी को अपलाओगे यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे, तो यहाँ पे आपका ड्रॉप हो गया। पहला तो आपको पूरा इसने जगह ले लिया जितना इसको चाहिए था। यहाँ पे आपका साइज था, यहाँ पे जाके आप साइज भी चेंज कर सकते थे, रेंज भी चेंज कर सकते थे, ये ऑटोमेटिक पे भी कर सकते हैं, फिक्स्ड साइज पे भी कर सकते हैं, जैसा भी होगा। अभी तो बाय डिफॉल्ट इतने पे दिया है तो हम इतने पर ही सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहीं साइज वाइज दिया नहीं है, तो इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ बोला है तीनों ही चीजों को आपको ला के दिखाना है। तो देखो ये थोड़ा देखते जाओ, मैं पोजीशन ऑफ माउस दिखा रहा हूँ। हमने पहला लाया पूरा कवर करके, अब दूसरा ला रहा हूँ सेल्स। देखो यहाँ पे ला रहा हूँ तो ये लंबा पूरा खींच के दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे ला के दिखा रहा हूँ तो इतना आधा दूर कवर कर रहा है। तो जहां पे बच्चे आपको सेल को लगाना है ना, जैसा आपको बनाना है वहां पे लगाओ। जैसे लंबा लगाना है तो लंबा, यहाँ नीचे लगाना है तो ये ऑटोमेटिक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये टैबलो खुद ही कर लेता। सेल्स बाय स्टेट यहाँ पे लाके हमने लगा दिया, सेल्स बाय स्टेट ये हो गया बच्चे। ठीक है, ऐसे आपका हो गया। या आप कहते हो कि नहीं हमको यहाँ सेल्स बाय स्टेट यहाँ नहीं लगाना है, हमको यहाँ पे लगाना है नीचे वाले में, तो सेल्स बाय स्टेट मैंने यहाँ ला के लगा दिया। अब मेरा नक्शा ऐसे ही दिखने लगा, और फिर मैं मंथली सेल यहाँ पे लगा दिया, अब मेरा मंथली सेल यहाँ पर आ गया। अब देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे है, ये मेरा डैशबोर्ड बन गया। डैशबोर्ड को क्या बोल रहे हैं, आपको नाम क्या देना है, बिगिनर सेल समरी। तो हम यहाँ पे गए और बिगिनर बिगिनर सेल्स समरी ये हमने नाम दे दिया बच्चे। ठीक है, ये हो गया मेरा, हो गया आपका। अब यहाँ थोड़ा बड़ा करके देख लो, यहाँ पे हमने बड़ा करके देख लिया, ऐसे आ गया बच्चे। ठीक है, अब तीन हमारे सीट को मिला के एक हमारा डैशबोर्ड बना, और यहाँ पे हम गए ऑल कैटेगरी में, हम यहाँ ड्रॉप डाउन लगाए थे फिल्टर का। यहाँ पे मान लो मुझे केवल फर्नीचर देखना है, अब जहाँ फर्नीचर सेलेक्ट करेंगे देखना सब जगह चेंज हो जाएगा, तीनों में हो जाएगा, मंथली सेल्स में भी, कैटेगरी सेल्स में भी, और हमारा सेल्स बाय स्टेट में भी। तो हमने फर्नीचर गए, देखो सब जगह चेंज हो गया, ये हमारा फर्नीचर के बारे में दिखाने लगा, और ये भी अब ग्राफ चेंज हो गया, और ये लोकेशन भी चेंज हो गया। देखो ये सारा हमने ऑफिस सप्लाई देखा है, यहाँ पे हमारा ये ऑफिस सप्लाई के बारे में आ गया, इतना कैटेगरी में सेल हुआ ये। फिर हमने
टेक्नोलॉजी के बारे में गए, टेक्नोलॉजी का फिगर चेंज हो गया, ये हमारा ऑर्डर का चेंज हो गया, ये हो गया। हमने ऑल दिखा दिया, ऑल में फिर हमारा सारा आ गया बच्चे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप चेंज करके दिखा सकते हो। आपका बार एक ही बन के पूरा कवर हो जा रहा है, इस तरह तीनों बार आ रहा है। ठीक है, तो आज हमने बस इतना ही सीखना है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना। अब इसको हमें सेव करके हमारे पास भेजना है। मान लो आपको क्वेश्चन ही मैं दे देता, आपको यही क्वेश्चन मैं दे देता कि आप 3 शीट बनाइए और एक डैशबोर्ड उस 3 शीट पे बना के और मेरे पास भेजिए। तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएँगे और फाइल में जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट पैकेज्ड वर्कबुक, वर्कबुक को आप पैकेज करना है, इसका नाम दे देना है। मान लीजिए आज हम दे देते हैं फर्स्ट लेसन, है ना? पहला लेसन हमने नाम दे दिया पहला। फिर हमने यहाँ पे डब्ल्यू सेव सेव कर लेगा। लोकेशन देना है कि आपको कहाँ सेव करना है, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। आपको लोकेशन डेस्कटॉप पे देना है तो डेस्कटॉप पे दे दो, सेव कर दो, वहां चला जाएगा। अब वो डेस्कटॉप पे आपका जो फाइल आ जाती है, ये आ गई फर्स्ट लेसन। अब मुझे आप यहाँ से उठा के और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ पे भी आपको देना है उसको दे दो और वहाँ पे वर्कबुक का भी नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप सेव भी कर सकते हो, सेव करके मेरे पास भेज भी सकते हो और इसका नाम भी चेंज कर सकते हो जैसा चाहो। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, बाकी दूसरी क्लास कभी हम करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बच्चों को समझ में आया नहीं आया? क्लास को बंद करूं? किसी डाउट है? कुछ बोलो किसी को। किसी को डाउट है कि क्लास को बंद करूं? दूसरे क्लास का मेरा टाइम हो रहा है। बोलो बच्चे। सोमा। हेलो हाँ बोलो। सर, इस बार जीएसटी वाला कुछ टॉपिक नहीं दिया है आपने कौन सा जीएसटी वाला? टेस्ट के लिए? जीएसटी वाला PC16 का दिया है बच्चे? फॉर अच्छा, अच्छा, टेस्ट टॉपिक टेस्ट मतलब के लिए। पढ़ने के लिए? पढ़ने के जी लिए? जी जी जी। हाँ ठीक है, वो लिख दो ग्रुप में। नेक्स्ट टॉपिक जो है ए हमने कर लिया, बी वाला लिख दो, बी वाला ठीक है करेंगे। ठीक है ठीक हाँ, है। जी ग्रुप जी में लिख जी। देना, सबको अवेयरनेस होगा। ओके, इसमें से किसी को डाउट है जो आज हम पढ़े हैं? किसी को कुछ इसमें नहीं आया समझ में? मनीष, ठीक है, क्लास क्लोज करें? मनीष, क्लास को क्लोज करें या कुछ पूछना है? सर ये जैसे स्टेप है वो एग्जाम में भी लिखे मिलेंगे कि नहीं, फिर ये हम रिमाइंड करना पड़ेगा अपने क्या को बोल रहे याद हो? कर। क्या बोल रहे हो? ये आपने जैसे सॉल्यूशन में स्टेप भाई ये करो ये ऐसा एग्जाम में भी आएगा जी? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में तो आपको खुद ही करना होगा। मैं स्टेप में कर रहा हूँ, यदि वो कह दे कि हमको ये चीज चाहिए तो वो स्टेप बन जाएगा ना, कि हमको इसका नाम चाहिए सेल्स बाय स्टेप, स्टेट, या फिर हमको कलर ये चाहिए, वो सब सीक्वेंस लिख सकता है, लेकिन स्टेप नहीं लिखा कि इस स्टेप में करके दिखाओ। तो सीक्वेंस को ही मैंने स्टेप कह दिया कि ये चीज हमें चाहिए। ठीक एग्जाम में जैसा भी डायरेक्शन होगा वो हम फॉलो कर सकते हैं, यदि हमें सब कुछ अवेयरनेस हो तो। ठीक है। ठीक है, स्टेप नहीं देगा। स्टेप देगा तब तो बच्चे स्टेप तो हिंट ही दे दिया, हिंट नहीं देगा ना आपको। ठीक। ठीक है, क्लास को क्लोज करें? क्लोज करते हैं बच्चे क्लास को, टाइम हो गया। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। हाँ अंकित जी बोलिए बच्चे। सर, हम्म। इसके मटेरियल सर आज भेज दीजिएगा ताकि प्रैक्टिस कर लें मटेरियल, सर। अच्छा ये ठीक है, जो आप डेटा बोल रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है ठीक। बच्चे।